कि तीनों बहुएं रश्मि, पायल और कविता उठ चुकी हैं। तीनों बहुएं सिर पर पल्ला लिए घर के कामों में जुटी हुई हैं। तभी बाहर बरामदे में पड़ोस में रहने वाली शांति काकी आती है और सरस्वती से कहती है, अरे सरस्वती, आज शाम को मेरे घर के पास वाली काकी के यहाँ एक छोटा सा कीर्तन और फंक्शन रखा है। मोहल्ले की सब औरतें आ रही हैं, तो मैं बस यही पूछने आई थी कि क्या तुम्हारी ये तीनों बहुएं भी आएंगी। शांति काकी की बात सुनकर वहां झाड़ू लगा रही बड़ी बहू रश्मि शांति काकी की बात सुनती है और शांति काकी को पलट कर देखती है, लेकिन वो ना तो मुस्कुराती और ना ही कोई जवाब देती है, बस चुपचाप वापस अपने काम में लग जाती है। शांति काकी ये देखकर मन ही मन सोचती है, अरे ये रश्मि ने तो सुना भी और मुझे देखा भी, पर एक शब्द नहीं फूटा मुंह से। क्या समाना आ गया है, जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। बड़ा घमंड है इसकी बड़ी बहू में। शांति काकी मुंह बिगाड़ते हुए वापस अपने घर की ओर चल देती हैं। इधर घर के अंदर दोपहर का वक्त हो गया है। रश्मि, पायल और कविता ने मिलकर पूरे परिवार के लिए पकवान तैयार किए हैं। तीनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती हैं और सभी लोग खाना खाने लगते हैं। सरस्वती कहती है, रश्मि जरा देखो आकाश की थाली में नमक कम तो नहीं है, और पायल गरम गरम रोटियां लाती रहो, वरुण को ताजा रोटियां ही पसंद है। तीनों बहुएं सभी को खाना खिलाती हैं। उसके बाद सारे बर्तन रसोई में ले जाकर साफ करती हैं। फिर तीनों बैठकर खाना खाती हैं। तभी पायल कहती है, दीदी आज तो भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चलिए जल्दी से दोने वाले खा लेते हैं, फिर शाम के नाश्ते की तैयारी भी करनी है। जैसे ही कविता पहला निवाला अपने मुंह तक ले जाती है, तभी बाहर गली से एक सब्जी वाले की ऊंची आवाज गूंजती है, ताजी गोभी, मटर, टमाटर ले लो। थोड़ी देर बाद सरस्वती वहां आती है और उन तीनों से कहती है, अरे बहुओं, कानों में रुई ठूस रखी है क्या? बाहर सब्जी वाला चिल्ला रहा है, जाओ पहले हफ्ते भर की सब्जी खरीद कर लाओ, खाना बाद में खा लेना। अगर वो चला गया तो कल क्या घास फूस खिलाओगे सबको? उठो जल्दी। कविता के हाथ का निवाला बीच में ही रुक जाता है। फिर वो तीनों